नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ शाफिया रियाज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर साहब मौजूद है। आइए हम इनसे करते हैं बात और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने बाकी स्टेट्स में इलेक्शंस जीते हैं उस हवाले से इनका क्या कुछ कहना है और जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शंस के हवाले से इनकी क्या कुछ तैयारियां है। खैर मकदम है आपका सर। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे जो आपने दीगर स्टेट्स में इलेक्शंस जीते हैं तो क्या इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जीत डेवलपमेंट की जीत है। ये जीत 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, क्योंकि मोदी जी का जो नारा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीब है, किसान है, महिला है, यूथ है। जबकि आपने देखा कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो जाति जनगणना को लेकर मुख्तलिफ पार्टियां जो कराना चाहती है, लेकिन मोदी जी ने एक साफ साफ संकेत दे दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीबी है, महिला ही, यूथ है, किसान है। और हमेशा उन्होंने 140 अरब जो हिंदुस्तानी है उनकी बात की है, और कभी उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख या जाति के नाम पे मुल्क को बांटा नहीं है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो वहां जीत हुई है वो डेवलपमेंट की जीत हुई है, वो विकास की जीत हुई है, और वो उस पॉलिसी की जीत हुई है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि जब से 2014 के बाद जब से प्रो पीपल और प्रो पुअर जो स्कीम्स आई है, और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पड़ा है। और जहां आज लाखों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता है, और आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक उभरती हुई ताकत बन के सामने आ रही है। और जहां तक इन 3 स्टेट्स का ताल्लुक है, देखिए एक हैट्रिक थी जो हैट्रिक हमने की है, और इससे 2024 में जो हैट्रिक होने जा रही है उसके लिए रास्ता हमवार हो गया। और 400 पार का जो नारा होगा और क्लियर इंडिकेशन मिली है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा करेगी, क्योंकि जो नाम नेहाद इंडिया गठबंधन बना था, जो इंडिया ब्लॉक बना था, जिसमें यहाँ की जो लोकल जमातें हैं, पहले जिन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया था वो भी टूटते टूटते टूट गए, और फिर लास्ट में 2 खानदानों का गठबंधन रहा, और उन्होंने भी अब जैसे वो सोतले भाई आपस में जायदाद पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस तरह से उन्होंने भी अब शुरू कर दिया, और वो 2 खानदान भी अब बिखर के अलग अलग हो गए हैं। और उसके बाद ऑल पार्टी अलायंस उन्होंने जम्मू कश्मीर आते देखी है, और वो भी बिखर चुका है। और उसी तरह पूरे देश में इस जीत से इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर गया है, और उसका जो नारा था और जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो सारा झूठ साबित हुआ। लोगों ने क्लियर तौर पर नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया, और नरेंद्र मोदी जी की उन पॉलिसीज को मैंडेट दे दिया जो पॉलिसीज उन्होंने ग्राउंड जीरो पे उन्होंने अप्लाई की। और ये कैसे हो सकता है कि मुल्क में जहां इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जीत पे जीत हासिल कर रही है, एक किले पे किला फतह कर रही है, और कांग्रेस का जो किला है उसको तहस नहस करते आगे बढ़ रही है, और जम्मू कश्मीर उससे अछूता रहेगा। बिल्कुल, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उससे जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो आपने उमर साहब के स्टेट में भी देखा है कि इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा, और उन्होंने एक तरह से हार मान ली है कि आने वाला जो वक्त होगा उसमें जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा पूरा करके यहाँ का भी जो वजीर आला हो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। आप जम्मू रीजन में भी देखिए, चाहे कश्मीर रीजन में भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी एक पावर, बहुत बड़ी एक ताकत, एक जन सैलाब की सूरत में आगे बढ़ रही है। और वही जन सैलाब यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है, जो खासकर जिनको मैं खानदानी पार्टियां कहता हूं, क्योंकि कांग्रेस से ये निकली है और कांग्रेस की ये औलाद है, दोनों उसकी जो औलाद है, क्योंकि कांग्रेस का पैटर्न ही इन लोगों ने अपनाया है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जहां पहले दादा, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, और इसी तरह बाप बेटी चल रहा है। और लोगों ने पूरे देश में इस सिस्टम को नकार दिया, और जम्मू कश्मीर में 2014 से ही लोगों ने इसको नकार दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां खानदानी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है, वहां आम लोग हैं, आम लोग एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता लीडर बन के उभर आता है। और जो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी जो नए वहाँ कैंडिडेट्स खड़े किए गए जिनका बैकग्राउंड फैमिली वो पॉलिटिक्स के साथ नहीं था, और वहाँ भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, और यही इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ने वाला है।
एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जम्मू कश्मीर में अगर हम इलेक्शंस की बात करेंगे तो लोग काफ़ी टाइम से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं। तो इलेक्शंस के हवाले से अगर बात करेंगे तो कब कंडक्ट होने वाले हो और बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, और क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही डिमांड कर रही है कि इलेक्शन हो, ताकि जो टारगेट हमने फिक्स कर दिया उस टारगेट को हम अचीव करके, जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी की जो स्कीमें हैं उन स्कीमों को पूरी तरह से यहाँ लागू करके लोगों को थोड़ा सा आराम और थोड़ी राहत जो देने की वही कोशिश कर रहे हैं, और 50 पार का जो नारा है वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इलेक्शन कराना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी के हाथ में नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो ऑटोनमस बॉडी है। वो मुख्तलिफ एजेंसियों से राय लेती है, लोगों से राय लेती है, उसके बाद ये इलेक्शन किए कराए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के बस में होते, हम कहते कि आज शाम को ही आप अनाउंसमेंट करा दीजिए और कल के लिए हम इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कराना ना कराना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब भी अनाउंसमेंट करेगा तब भी हम इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ शायद जम्मू कश्मीर का भी जो इलेक्शन है वो भी हो सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। आपने बात की स्कीम्स के हवाले से, तो आपने कहा कि जो मोदी जी है वो लोगों के विकास की बात करते हैं और उसी में भरोसा भी रखते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करेंगे तो एक ऐसी तादाद है जम्मू कश्मीर में मौजूद जो बेरोजगार है, उनके लिए आपके क्या प्लान्स है? बीजेपी पार्टी के उनके लिए क्या कुछ प्लान्स है? देखिए, नंबर एक, बेरोजगारी आज पहली बार जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, ये 70 सालों से चली आ रही है। बेरोजगारी बिल्कुल, ये 70 सालों से चली आ रही है, लेकिन इसको कम करने के लिए क्या कुछ इकदाम बीजेपी ने उठाए? ना बेरोजगारी, उसके लिए भी सबसे अगर कोई बड़ी फॉरेन तो दूर है, देश की कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती। और आपने देखा कि एलजी इंतजामिया की दौर में पहले 1400 करोड़ था, जो आज लगभग 6500 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई है, उससे भी रोजगार के मौके फायदे हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमने ज्यादातर जो जनरेट यहां से हो सकती है उन स्कीमों की तरफ हमने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया, और हमने अब यहाँ नौजवानों को यूनिट लगाने के लिए लोन पे दे दिया है। एक तो उनको अपनी जो रोजगार मिलती है और उससे वो और 4 लोगों को रोजगार फराहम करा सके, ऐसी स्कीम पे हमने ध्यान दिया। और अब जो बेरोजगारी है, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं यहाँ से, गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी नौजवान फायदा उठा रहे हैं। और आप देखिए आज की फील्ड में आपने देखा होगा कि एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है कि आजकल खासकर जो हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं वो अब बिजनेस की तरफ आ रही है और वो एंटरप्रेन्योर्स बन रही है, और वो अपने से और 4 बहनों को रोजगार दे रही है। ये एक तरीका था कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, और हमने उस पर पूरी तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द वो वक्त होगा जब जम्मू कश्मीर में नौजवान कम पड़ जाएंगे और जॉब इतने ज्यादा होंगे। हमारी यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो पिछले 70 साल से पिस रहा है, पिछले 70 साल से जिसको ये पॉलिटिकल पार्टी 370 के नाम पे, ऑटोनॉमी के नाम पे, सेल्फ रूल के नाम पे यहाँ धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से 2012 की बात कीजिए, 2016 की बात कीजिए, जब मुफ्ती मैडम की दौर में और महबूबा जी इस उमर साहब के दौर पे इन्हीं नौजवानों पे इन्होंने पैलेट, बुलेट, लाठियां, गोलियां, बम बरसाए और 116 और 110 नौजवान इनके दौर में मारे गए। लेकिन 2019 के बाद सिंगल एक के लिए हमने कहीं होने नहीं दिया। इसका मतलब है कि मोदी जी सबके लिए बराबर सोचते हैं, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए उसके दिल में एक खुसूसी जगह है। यही वजह है कि किसी माँ को हमने बेटा खोने नहीं दिया, किसी बहन को हमने भाई खोने नहीं दिया, और किसी बहन को हमने विधवा नहीं बनाया। ये चेंज है ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल कहने वालों और एक विधान, एक प्रधान और एक निशान में यही फर्क है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए फंड देते हैं, ये लोगों पे गोलियां बरसाते हैं, लोगों पे पैलेट चलाते हैं, उनको अंधा बनाते हैं, उन पे ग्रेनेड चलाते हैं, उनको मार डालते हैं। यही डिफरेंस है।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने बात की इन्वेस्टर्स की, तो आपने यूनिट्स की बात की, आप उनको एंटरप्रेन्योर्स बनने के मौके फराहम कर रहे हैं। लेकिन एक अहम चीज़ है, अगर हमारा एक बिज़नेस यूनिट सेटअप करते हैं, उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी दरकार है। तो कश्मीर में इस वक़्त बिजली का एक बहरान चल रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए बीजेपी पार्टी ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली का बहरान चल रहा था और ये भी शायद पहली बार नहीं हो रहा। मुझे लगता है इसका सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए था, जिन्होंने जो यहाँ की जो पावर जनरेट जहाँ से होता है उन्होंने किन को दे दिए, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही देने वाली है। उसके बाद महबूब जी पावर में आई और यही नारा उन्होंने कहा कि मैं पावर जो हाउसेस है उनको वापस लाऊंगी, लेकिन तब वो चुप करके बैठी और तब जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें उन्होंने कहा सफिशिएंट पावर, और वापस लाने की बात उन्होंने कभी की नहीं। मेरे पास आज भी उसकी कापी एक मौजूद है। और पहली बार कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं, हारिश विंटर होता है, पानी की लेवल कम होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 27 नवंबर के बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसमें आ गई, और जो 500 नए मेगावाट खरीदने हम जा रहे हैं वो भी इसी हफ्ते में होगा। और हमारी यही कोशिश है, चाहे यहाँ का हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ का बिजनेस यूनिट हो, चाहे यहाँ का घरवाला हो, उसको अच्छी लाइट मिले, उसको अच्छी बिजली मिले, ताकि वो अपना बिजनेस भी जारी रख सके और यहाँ के पेशेंटों को भी अच्छी बिजली मिले। जैसे कुछ लोग ऑक्सीजन पे चलते हैं, ये हमारी कोशिश है। और आप देखेंगे इसी हफ्ते में जो 500 मेगावाट मजीद हम खरीदने जा रहे हैं वो आज आ जाएगी, और जो कश्मीर में जो थोड़ा सा जो क्राइसिस चल रही थी इसको हम खत्म करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर साहब। इन्होंने इनके मुताबिक इनका कहना है कि जब भी इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऑर्डर मिलेंगे इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बीजेपी पार्टी है वो बहुत ही जल्द कश्मीर में जो बिजली का बहरान है उसे ओवरकम करने के लिए भी कई सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के साथ आप KGN नेटवर्क देखते रहिए।